आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 13 इंद्रप्रस्थ, यानी कि इंद्रप्रस्थ नाम कैसे पड़ा। पहले ये खंडप्रस्थ था, खंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बना इसके बारे में बताते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंचे कि द्रौपदी के स्वयंवर में जो भी कुछ हुआ था कि भाई कैसे सब महारथियों ने अपने अपना उसका प्रताप का कौशल का वर्णन किया था। भाई उसको मछली की आँख को भेदने की, धनुष को उठाने की कोशिश की थी, किस प्रकार अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की आँख को भेदा था, वो सारी सूचना जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए और खुश होकर वे धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी भी जीवित है। राजा द्रौपदी की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया, यानी कि जीत लिया है। पांचों भाइयों ने विधित पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि बेटा क्या था कि जब पांचों भाई द्रौपदी को जीतकर अपनी माता के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर द्रौपदी को से कहते हैं कि माँ देखो हम दान में क्या लेकर आए हैं। तो उनकी माता ये कहती है कि पुत्र जो भी कुछ दान में लेकर आए पांचों भाई आपस में बांट लो, क्योंकि द्रौपदी को ये नहीं पता होता है कि भाई वो द्रौपदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके कारण द्रौपदी को पांचों भाइयों से, चार और भाइयों से विवाह करना पड़ता है, चार पांडवों से और कुंती के साथ वे सब द्रौपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते, खुशी प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रौपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा होगा। उधर दुर्योधन को जब मालूम हो कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किस तरह बचकर 1 वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया तो वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या क्या और भी अधिक प्रबल हो उठी थी, यानी कि और भी ज़्यादा की ईर्ष्या जलन उठने लगी थी। दबा हुआ बैर यानी कि दबा हुआ क्रोध फिर से जलन उनके जाग उठी थी। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया, यानी कि दुख भरा सुनाया कि मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार दुष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। एकांत में से दुर्योधन से कहा, पिताजी जल्दी से हमें कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, तो फिर आप हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि वे इधर उधर तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार कमा लेंगे, उधर इधर आए तो वे जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई और उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण लिया, 30 पर प्रति तुम्हारा बैरवा उनसे छपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं थे, लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती, ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे आसपास केवल एक ही उपाय रहेगा कि यह कि पांडवों की ताकत बढ़ाने से पहले उनसे हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा उनके बेटे को परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा दुर्योधन को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पिता भीष्म के मन में आनंद की लहरें उठ पड़ी थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्यों ने दे देना ही उचित होगा। आचार्य द्रोण ने सही सलाह दी कि अंगनरेश कर्ण भी सब सर्व धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह यानी कि प्रेम था, इसी कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपकी ऐसी कुमंत्रणा देते हैं कि वे मुझे ये नहीं पता था कि आचार्य जो द्रोण है वे भी ऐसी कुमंत्रणा बताते हैं, ऐसी योजनाएं बताते हैं। राजन शासकों का कर्तव्य कि मंत्रणा देने वालों की नियत की पहले से परख कर ले, कि उसकी नियत अच्छी है बुरी है, फिर उसकी मंत्रणा पर ध्यान दे, उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गर्ज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम्हारे पास राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा भीष्म पितामह की सलाह नहीं मानी तो तुम जैसे सलाह चले तो कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा कि हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर यानी कि बढ़कर है, करने की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित आदर सहित लिवाने के लिए भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की ऐसी इच्छा ही है कि वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास
जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई, संदेह प्रकट हो गई, पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आ जाए, मुसीबत ना आ जाए। बुद्ध ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा कि देवी, आप निश्चिंत रहे, आपके बेटे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके यानी कि बिना चिंता के हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी है। विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांचों पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले से ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ है तथा आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया है। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे और अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। मेरे अपने बेटे बड़े ही बुरे हैं। एक साथ रहना संभव नहीं है कि तुम अपने लोगों के बीच और भी बैर बढ़ेगा। इसी कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना ले और वहीं पर राज्य करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जहाँ पुरु, नहुष, यताति जैसे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को भी फिर से बसाने का यह श्रेय तुम्हीं को प्राप्त होगा कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जो राजधानी है उनको द्वारा से उसको सही बनाने का जो श्रेय है वो ही तुम्हें ही मिल रहा है। धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेष पर, जो कि उस समय तक निर्जन बन चुका था, भी उसमें श्याम बाग सब कुछ रहता था, वो एक खंडर बन चुका था। निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का, जो लोग शिल्पकार थे, बनाने वाले थे नगर का, उसका निर्माण कराया। सुंदर भवन, अवेग दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते हुए न थकता। जो खांडवप्रस्थ था वो इंद्रप्रस्थ का नाम दे दिया। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों भाई 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे।